आज की कहानी का नाम है नमक हलाल। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी नगर में छोटू नाम का एक धोबी रहता था। वह बेचारा सुबह से शाम तक गंगा तट के घाट पर कपड़े धोता रहता। रात को अपने गधे पर सारा सामान लादकर वापस आ जाता। घर आते ही उसे अपना खाना स्वयं ही बनाना पड़ता था। छोटू धोबी की यह दशा देखकर उसके कुछ सगे संबंधियों ने सोचा कि क्यों ना इस बेचारे की शादी करवा दी जाए। बात बनते बनते बन ही गई, अर्थात छोटू की शादी किसी धोबी की लड़की से हो गई। अब छोटू का जीवन खुशियों से भर गया। घर पर आता तो पत्नी का प्यार मिलता और साथ ही साथ गर्मा गर्म खाना भी। एक रात धोबी और उसकी पत्नी अंदर सो रहे थे कि घर में चोर घुस आया। उस समय छोटू का कुत्ता और गधा दोनों आंगन में ही बंधे हुए थे। गधे ने जैसे ही चोर को देखा तो उसने कुत्ते से कहा, मित्र देखो, मालिक के घर में चोर घुस आया है। तुम जोर से भौंकना आरंभ कर दो ताकि मालिक को पता चल जाए। यदि मालिक न भी जागे तो चोर अवश्य ही डरकर भाग जाएगा। गधे भैया, तुम मेरे काम की चिंता मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं रात दिन मालिक के घर की रखवाली करता हूँ। वह मेरी सेवाओं का ध्यान ही कहाँ करता है। उससे कभी मेरी फिक्र की है जो मैं उसकी करूँ। जब से उसकी शादी हुई है तब से तो यह हाल है कि मुझे समय पर भोजन भी नहीं देता। मैं जानता हूँ कि जब तक उसे कोई हानि नहीं होगी तब तक वह मेरी ओर ध्यान ही नहीं देगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं नहीं भौंकूंगा, कम से कम उसे भी तो कुछ पता चले। गधे ने चिढ़कर कहा, अरे ओ नमक हराम, सुन मेरी बात। काम पड़ने पर जो सेवक अपनी मांगे स्वामी के आगे रखता है उसे अच्छा सेवक नहीं कहा जा सकता। काम के समय पर ही तो सेवक की पहचान होती है और तू उसी समय अपना फर्ज पूरा करने की बजाय अपनी मांगे दोहरा रहा है कि मुझे खाना नहीं देता। कैसा सेवक है तू, जो काम पड़ने पर ही सेवकों से बात करे अथवा उनका महत्व समझे। वह स्वामी भी तो स्वार्थी होता है, क्योंकि अपने आश्रितों का भरण पोषण करना स्वामी का परम कर्तव्य है। कुत्ते ने कहा। कुत्ते की बात सुनकर गधे को क्रोध आ गया। वह बोला, अरे दुष्ट, तू पापी है। जो संकट के समय स्वामी के काम न आए उससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। यदि तू नहीं भौंकता तो न सही, अब अपने स्वामी को बचाने का काम मैं करूँगा, क्योंकि बड़े लोगों ने कहा है कि मनुष्य को सूर्य की धूप का सेवन पीठ से, अग्नि का सेवन अग्रभाग ताप कर और स्वामी की सेवा तो सब प्रकार और भाव से करनी चाहिए। इतनी बात कहकर गधा अपने स्वामी को जगाने के लिए जोर से ढेंचू ढेंचू का स्वर निकालने लगा। छोटू उस समय बड़ी मीठी नींद सो रहा था। गधे की बेसुरी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। बस फिर क्या था, वह उठते ही डंडा लेकर गधे पर पिल पड़ा। क्रोध में तो हर प्राणी अंधा हो जाता है। धोबी ने क्रोध में आकर गधे को इतना मारा कि उस बेचारे ने उसी समय दम तोड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि अनाधिकार चेष्टा करना कोई उचित बात नहीं। सेवक को चाहिए कि वह अपने मालिक की चेष्टाओं को देखता रहे। जो प्राणी स्वामी की भलाई के लिए भी अनाधिकार चेष्टा करता है उसे बाद में दुखी होना पड़ता है। जैसे कि चित्कार करने से गधा बिना कारण मारा गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस काम के करने का अधिकार मालिक ने सेवक को न दिया हो उस मालिक की भलाई के लिए भी वह कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।